नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के आह्वान पर सभी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिले से किसान वर्ग के लोग यहां मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा जंतर मंतर भर चुका है। किसानों की मांग और किसानों की जंतर मंतर से अपनी आवाज उठाई है। आपने देखा होगा कि ठीक कुछ साल पहले किसान आंदोलन, जो आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जिसमें आपने देखा कि एक बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर बैठे हुए थे और किसानों के सामने सरकार को झुकना भी पड़ा, सरकार को किसानों की बात मांगनी भी पड़ी। कई वादे भी किए गए, लेकिन किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हक में, किसानों के अधिकारों को लेकर लगातार बयान देती रही है, लड़ाई लड़ती रही है, सड़कों पर उतरती रही है। अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो वहां से भी राहुल गांधी किसानों की आवाज बनकर, किसानों के अधिकार दिलाने की आवाज बनकर लगातार बात कहते रहे हैं। अब किसान किस समस्याओं से गुजर रहे हैं, किसान क्या सोचते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमसे बड़ा हितैषी किसानों का कोई नहीं। किसानों के लिए कई तरीके की योजनाएं आई हैं, किसानों को हर माह 2000 रुपए देने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, और कहा गया कि जय किसान जय जवान जो नारा है उसको आगे बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री इस दिशा में काम करते रहे। लेकिन इस वक्त जब हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, कुछ किसान वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किसान मौजूदा सरकार को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर कितना खुश है, क्या देख पाते हैं अपनी अस्तित्व कि किसान कहां तक दिखाई देते हैं। और सीधा हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? सुशील पहलवान। कहां से आए? सोना गुड़गांव। किसान ही परिवार से हैं, किसानी करते हैं? बिल्कुल किसानी करते हैं। आज एक बार फिर किसान सड़कों पर है, क्यों? किसान सड़कों पर इसलिए आया कि किसानों के लिए तो इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है ना। किसान तो परेशान है आज वैसे ही, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कर रही है जो भी कर रही है। किसान थोड़ा सा अगर उठ पाए। किसानों को बदनाम करने की सॉरी सर। मोदी सरकार के आपने कहा कि किसान परेशान है और इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, क्यों लग रहा है आपको? एक लंबा आंदोलन आपने किया, सरकार को झुका दिया आपने। हमें इसलिए लग रहा कि हम खुद किसान है ना, हमारा तो अगर हम सिर्फ किसानी के ऊपर बैठे रहेंगे तो हमारा तो कोई घर का खर्चा ही नहीं चलेगा। किसानों को कोई फायदा नहीं है, जो भी फायदा पहुंचा रही है सरकार पूंजीपतियों को पहुंचा रही है। मतलब बीजेपी सरकार में किसानों की कोई आवाज नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं सुनवाई जा रही। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो फायदा उठा रहे हैं, जो अपना स्टोर करते हैं सारे किसानों के सामान को खरीद करके वो पैसा कमा रहे हैं। भाई किसानों के लिए कोई फायदा नहीं भाई। आपको भी यही लगता है सर? हाँ मैम, किसानों की कोई मैम एमपीएस में बात हुई थी, वो बेचारे किसानों को कुछ नहीं दिया। हाँ। और किसान तो मारा भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है, कहीं भटक रहा है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है किसान को, तो किसानों को कोई पूछ ही नहीं रहा बेचारे को। कहीं कुछ नहीं किया इन्होंने। कई वादे किए थे जब किसान आंदोलन उठा था, तो वो वादे किए थे, काम कुछ नहीं हुआ उन वादों पे। किसान आज पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। किसान तो खुदकुशी के करने के कगार पे खड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार पे यकीन करके आप लोग उठ गए थे, आपने यकीन जताया था पीएम मोदी के चेहरे पर, तो कहाँ गया? मैम विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अगर सरकार नहीं सुनती उसके घंटी बजानी पड़ेगी। मैडम देश का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है तो उसकी बात पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी बात कह करके कुछ काम नहीं किया ना, कुछ भी। अब किसानों के पास क्या रास्ता बचता है, क्या करने वाले हैं किसान? किसान आंदोलन करेंगे, दोबारा सड़कों पर उतरेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो, और आज नहीं तो कल हम मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आज नहीं तो कल मोदी सरकार। लेकिन गुजरात में मोदी सरकार आ गई। गुजरात में आई है, वो उनका कुछ और फैक्टर है, वो जात पात पे लोगों को लड़ाते रहते हैं वहाँ पे, उस वजह से वहाँ पे सरकार आ गई है। नहीं तो आने वाले टाइम में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सर लगता है कि जब एक साल आप लंबे आंदोलन में बैठे तब आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब लगता है कि किसानों पे ध्यान दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। वो एक ऐसा ना, काठ की हांडी तो एक बार चढ़ती है ना, एक बार विश्वास कर लिया बात खत्म हो गई। अब दोबारा हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, अब की बार अपनी मांगे मनवा के ही हटेंगे। और आप गुजरात की बात कर रहे हो तो हिमाचल में तो कांग्रेस ने भी हराया है इनको, वहाँ भी तो किसान है। आप कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, हम तो के साथ नहीं है, हम अपना हक मांगने आए हैं, किसानों के साथ हैं। कहीं ना कहीं किसानों का नाम कांग्रेस के साथ तो जुड़ता दिखाई दे रहा है, आप पीछे मंच देख सकते हैं। बिल्कुल कांग्रेस अगर कांग्रेस आवाज उठाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर कांग्रेस हमारी आवाज उठाएगी और हमारे लिए फायदे की बात करेगी तो हम कांग्रेस के साथ हैं। किसानों के भले की जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। जो सरकार हमारी आवाज सुनेगी हम उसकी सुनेंगे, बाकी किसान तो परेशान है ही है मैम। मौजूदा सरकार आपकी आवाज नहीं सुनती? नहीं सुनी मैम, नहीं सुनी। 8 साल के कार्यकाल बता देती है कि हमने किसानों के लिए काम किया, हमने युवाओं के लिए काम किया, आज किसान खुश है अपनी खेती को लेकर।
मैम किसान कहीं खुश नहीं है, उसका अनाज कहीं सड़ रहा है, उसका चावल कहीं सड़ रहा है। क्या किसान का जितना वो बोता है, किसान मेहनत पसीने से लाता है, इतना उसका वो क्या बोलता है, डीजल पेट्रोल में इतना महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि वो अपनी मार्केट में मंडी में सामान नहीं ले जा रहा वो। एक मिनट, हम आपके पास फिर आते हैं, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। आप तस्वीर देख रहे हो, किसान परिवार से ही है, क्योंकि चाचा का जो बैठने का अंदाज है वो बयां कर रहा है। चाचा आप बड़े मायूस बैठे हुए, क्यों? खुश हुए थे, रैली हो रही है, ये थोड़ी का गलबात सुन रहा है। मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया है? मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सवा साल तो पहले धरना लगा रहा है किसानों का, उन्होंने दिया मंगा मन के फिर भी मुकर चले, फिर भी मुकर गई सरकार। मोदी सरकार ने सारी मंगा मन के किसानों दिया, फिर भी कोई नहीं मंग पास करी। और आप लगातार सर आंदोलन करते रहे, बार बार आप आते हैं जंतर मंतर, फिर भी आप पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये मोदी जो सरकार है ना, बिल्कुल जुमला करती है, देश को बर्बाद करके रख दिया इसने। ये जो ये कोऑपरेटिव घराने की भी सरकार है, जो गरीब किसान का आज कितना किसान मर गया, कोई इनको है सोची किसी को? एक सिर्फ सरकार बनाकर सो जाना इनका एक ही काम है, बाकी हमारी फौज बर्बाद कर दी, किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, अपनी कितना इन्होंने झूठ बोलकर बेरोजगार बच्चे रोजगार ही नहीं दिया, कितना इन्होंने वादा किया, सब बेकार हो गया। कहते तो है कि हम गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार है, किसानों को मान सम्मान दिलाते हैं, किसानों के लिए योजनाएं लेकर आते हैं। देखो, जब योजना से हमारे को क्या होता है, हमारी जो अभी चावल हमने पैदा किया, चावल अच्छी तरह उठाया नहीं, उसका पैसा MSP नहीं दिया हमारे को। इन्होंने जो वादा किया, कितने 13 महीने हम उधर बैठे रहे, 13 महीने बैठकर हमारे को उठाया इन्होंने, वादे करके कोई वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख एक आदमी को देने का वादा किया था इन्होंने, तो बोलते हैं हम जुमला किया था, है कोई बात? 13 महीने का संघर्ष हम लोगों को याद है आपका, और आपको बार बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। क्या हालात देखते हैं किसानों की, कि किसानों की सुनवाई कौन करने? किलोमीटर से इधर आए हैं, रात कल 8 बजे चले थे, सुबह 7 बजे उधर गुरुद्वारा में पहुंचे, उधर जाकर तैयार होके हम इधर आए हैं। अभी जे इनकी ये हालत गवर्नमेंट की रही तो हम परमानेंट फिर इधर ही हैं। हम अभी तो आ जाए हैं, मुड़ के हम अपने ट्रैक्टर ट्रैली ले आए नहीं इधर ही। हाँ, मतलब आप सरकार को चेता रहे हैं कि हम यहाँ पे भी धरना अपना जमाएंगे, हम ठोक के जमाएंगे, ठोक के जितना पहले जमाया था इससे अच्छा करेंगे। अभी तो पूरा देश हमारे साथ है, पहले पंजाब ही कला था, अभी सरकार के पहले भी घुटने लगाए हैं, अभी लगवाएंगे अभी इधर ही हम। अभी पूरी सरकार की बात करो तो किसान उसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं उस सरकार? वो सरकार को बिल्कुल, मैं तो पहले भी बताया कि कोऑपरेटिव घराने की सरकार है, उनको जो क्रेडिट उनको देती है, तो हमारा फर्ज यही है, जब तक हम हैं तब तक ये धंधे ये करते रहेंगे, हम चलाते रहेंगे। कांग्रेस पे यकीन है? यकीन तो है, सबसे इनसे भी। गांधी भी लगातार किसानों की आवाज को उठाते रहे, बोलते रहे कि मैं किसानों को अधिकार दिलाऊंगा। है तो एक ही है, पर हमारा जो संघर्ष है पब्लिक के लिए हम करते रहेंगे। चलिए।